हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए आ जाइए, आओ आओ प्यारे बच्चों आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:30 बजे के इस शुभ समय के ऊपर आपसे फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर, आ जाओ फटाफट से। भाई लेट हो गया थोड़ा सा 15 मिनट भाई, उसके बहुत सारे वाजिब कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, वरना मैं कर देता ऐसे कारण शेयर। आ जाइए फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आप ही ने एक कंप्लीट जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और इस सीरीज के अंदर भाई आप ही स्टैटिक जीके पूरी कर चुके हैं भाई, पॉलिटी भी पूरी कर चुके हैं, और अब हम लोग जिस चीज़ की स्टार्टिंग करने जाने लग रहे हैं उसका नाम होगा भाई भूगोल। किसकी गोल? तुम्हारी गोल। कैसी कैसी? भूगोल। अरे क्या गला गिर है। जियोग्राफी लेक्चर फर्स्ट 4 एसएससी एंड सीईटी। ठीक है भाई। क्या के बाद मैडम ना नहीं आने दिया गया, सूरज का ध्यान। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आप ही ने पॉलिटी और ज्योग्राफी भाई स्टार्ट कर दी है भाई। ओ सॉरी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके हम लोग पूरी कर चुके हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जाने लग रहे हैं भाई ज्योग्राफी भाई, जिसका नाम होता है भूगोल। और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाई। किसकी उत्पत्ति? ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाई। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। 20 रुपया गुप्तदान हो गया भाई, क्लास स्टार्ट होते किसने कर दिया रहा है? ट्रेंडिंग सोर्स ने भाई आते 20 रुपया गुप्तदान कर दिया। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे छोटा दान धरती पर कोई भी नहीं है। भूगोल भाई, भूगोल का सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा करेंगे भाई हम लोग? ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने, वैसे करवाने तो वाला था मैं 2 टॉपिक आप लोगों को। एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाए, ठीक है। सर की हंसी रावण जैसी है, बिल्कुल मैं वास्तविकता में भी रावण जैसा ही हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाई, वैसे तो मैं 2 टॉपिक करवाने वाला था, एक तो अपना सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दोनों, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाता, तो हम सिर्फ आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आप लोग खुद देखो, हमारा सोलर जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड किसको बोला है? यूनिवर्स को ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं भाई। और जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, जिसको आज तक कोई नाप ही नहीं पाया है। और ये जो यूनिवर्स है भाई, आपको बता देता हूं, यूनिवर्स इसको बोलते हैं ब्रह्मांड को। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर भाई बहुत सारी गैलेक्सीज हैं भाई। क्या है? बहुत सारी गैलेक्सी हैं किसके अंदर? ब्रह्मांड के अंदर। और इन गैलेक्सियों के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको? इन गैलेक्सियों के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन सोलर सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे भाई। प्लैनेट्स का मतलब हो गया ग्रह। ठीक है भाई, मैंने क्या चीज बोली कि पूरा बड़ा ब्रह्मांड है। आप ही जैसे धरती पे आप ही रहते हैं, जब रात होती है आप ऊपर की तरफ देखा, हाँ बहुत सारे तारे अपना दिखाई दे हैं, तो बहुत सारे स्टार्स है, तारे हैं, वो सारे अलग अलग क्या पता कहां कहां पर हैं। मतलब हमारी जैसे पूरा ब्रह्मांड है सारा ऑल ब्लैक आउट है, किसी कोई आज तक ढूंढ ही नहीं पाए कैसे क्या कुछ मामला है। उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी वाली गैलेक्सी का नाम है मिल्की वेव गैलेक्सी। कौन सी हमारे पास? मिल्की वेव गैलेक्सी। ये हमारी वाली गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारी धरती और ये सारा सिस्टम है भाई। ठीक है, मिल्की का मतलब अपना वाली दूधिया गैलेक्सी है। दूध से तो तुम सबको प्यार है? तो दूधिया गैलेक्सी कौन सी? हमारे वाली गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारे पास भी एक सोलर सिस्टम है भाई। हमारे पास सोलर सिस्टम किसको बोलेगा भाई? तो हमारे पास सूर्य है, सूर्य के हर बार जो ग्रह घूमने लगे रहे सारे के सारे। ठीक है, और इसी सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारी धरती भी एक प्लैनेट है। तो आप ये सोचो जैसे हम लोग यहाँ पर जीवन जीने लग रहे हैं धरती ऊपर, इसी टाइप से कोई एक गैलेक्सी और भी हो सकती है।
एक क्यों, क्या पता कितनी करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हो सकती हैं, ठीक है। हर एक गैलेक्सी के अंदर इसी टाइप से प्लैनेट्स मिलेंगे, इसी टाइप से सोलर सिस्टम, क्या पता कैसे कैसे लोग और भी रहते हैं, ऐसी ऐसी क्या पता कितनी धरतियां हैं इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, हमको नहीं पता। हमें सिर्फ अपने वाली गैलेक्सी के बारे में पता। इस गैलेक्सी पार भी नहीं होगी इंसान से, इंसान की गोद भी खुद जाएगी अगर ऐसा करने की उसने कोशिश भी करी। तो ये चीजें समझ में आई कि भाई कैसे क्या कुछ सिस्टम होता है। यानी पहले पूरा बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी क्या पता कितनी हजारों करोड़ों गैलेक्सियां हैं, हर एक गैलेक्सी के अंदर अलग अलग जीवन है भाई। जैसे अपने वाली गैलेक्सी के अंदर सिर्फ धरती पे जीवन मिलता है, और कोई गैलेक्सी उसके अंदर किसी और जगह पे क्या पता उसके अंदर 4-5 ग्रहों के अंदर इकट्ठा जीवन मिले, ठीक है। तो इस टाइप से भाई, अब ये तो हो गया हमारा ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भाई। दूसरी चीज भाई, अब बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग थ्योरी दी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। किसी ने मतलब कि थ्योरी दी कि ऐसे एक बम था, बम फट गया, बम फटने था, फिर अलग अलग गैलेक्सी बनेगी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। किसी ने अलग थ्योरी दी, किसी ने अलग थ्योरी दी। तो हर एक साइंटिस्ट ने अलग थ्योरी दी थी अपनी कि इस टाइप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी भाई। ठीक है, हाँ भाई, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं भाई, कुछ भी नहीं पता। गैलेक्सी आकाश गंगा को बोलते हैं भाई हिंदी में, आकाश गंगा, ठीक है। चलो अब आगे। अब जो सबसे पहला जो सिद्धांत है जो कि एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है, भाई सिद्धांत दिया किसने था, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा? बिग बैंग थ्योरी, जिसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। भाई लिख देता हूं भाई, हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत आया था वो कौन सा था? महाविस्फोट सिद्धांत। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं भाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया, अभी आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा जब आपको पता लग जाएगा। बिग बैंग थ्योरी भाई, महाविस्फोट सिद्धांत भाई, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। और इस सिद्धांत के अंदर दिया क्या गया? देखो, महाविस्फोट नाम से ही आपको पता लगा, विस्फोट का मतलब क्या था? ब्लास्ट होना, ठीक है। जैसे तुम्हारे अंदर ब्लास्ट नहीं होते, कोई सुंदर कन्या दिख जाए तुमको, कोई सुंदर मादा दिख जाए, तुम्हारे अंदर ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, धम 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 धम, अलग अलग बम फटने स्टार्ट हो जाते हैं। मादा को कोई सुंदर नर दिख जाए, उसके अंदर भी अलग अलग बम फटते हैं, धम 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 धम। तो यानी कि बहुत सारे आपके अंदर भी विस्फोट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे विस्फोट करने के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है, ठीक है। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत का मतलब क्या भाई? इसके अंदर विस्फोट का होता है ब्लास्ट, ठीक है। यानी ये सिद्धांत क्या बोलता है? धरती का जन्म किसकी वजह से हुआ है? कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से क्या है भाई? धरती का जन्म हुआ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। इसी ये सिद्धांत क्या बोलता है कि 13.6 बिलियन साल पहले धरती पर, ओ सॉरी धरती नहीं, ब्रह्मांड में, पहले ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे इसकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति हुई? बस जितनी भी गैलेक्सियां हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति क्योंकि भाई आपका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की वजह से क्या है भाई? अलग अलग जो गैलेक्सीज हैं उनका उत्पादन और एक तरीके से उत्पत्ति हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है किसने दिया भाई? किसने यह बात बताई भाई ऐसे ऐसे यो सिस्टम होया? ये चीज किसने बताई? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था भाई हमारे पास? जॉर्ज लेमिएतर, ठीक है। क्या थे? एक तो जॉर्ज लेमिएतर था, एक और था एडविन हब्बल। इन दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया था। क्या था भाई हमारे पास? एक तो जॉर्ज एमिएतर, ठीक है। इसके द्वारा तो मेनली ये विस्फोट वाला सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी वाला सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा एक सेकंड रुकोगे सभी साथी, ठीक है। और इसी के अंदर एक और मैंने क्या बोला? एडविन हब्बल, हब्बल। इसने क्या सिद्धांत दिया? इसने सिद्धांत दिया ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ? वैसे ब्रह्मांड का विस्तार, विस्तार का मतलब जो ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो भी किसकी वजह से हुआ? वो भी इस ब्लास्ट की वजह से हुआ। यानी क्या चीज बोली मैंने? दो साइंटिस्टों ने सिद्धांत दिए थे। जॉर्ज एमिएतर क्या बोला? जॉर्ज एमिएतर, एमिएतर नहीं सॉरी लेमिएतर,
एमिएतर नहीं, लेमिएतर था, एक सेकंड को दोबारा से नाम ले देता हूँ। जॉर्ज लेमिएतर। जॉर्ज लेमिएतर क्या बोला भाई? लेमिएतर तो ये बोला कि भाई इसका जो अपना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है भाई सीधी ब्लास्ट से हुई है, ठीक है। एडविन हब्बल क्या बोला भाई? इसका विस्तार कैसे हुआ? ब्लास्ट तो हो गया, ब्लास्ट होने के बाद ब्रह्मांड आगे आगे कैसे फैला भाई? एक गैलेक्सी इधर बन गई, एक गैलेक्सी इधर बन गई, इस टाइप से क्या ब्रह्मांड का विस्तार हुआ भाई, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी थी, दोनों के नाम आपको याद रखना है। इसको देखो कैसे याद रखोगे। एडविन हब्बल, हब्बल से क्या बन गया? हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है भाई, हम्बल स्वभाव है, दयालु स्वभाव है, ठीक है। और जो व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है वही जीवन में क्या है? अपना विस्तार करता रहता, अपना फैलाव करता रहता, अपना शौर्य कीर्ति आगे बढ़ाता रहता, और उसी का देश जीवन में विकास होता है, यानी एडविन हम्बल विस्तार हो गया। दूसरा जॉर्ज लेमिएतर। लेमिएतर क्या बोला? ले मित्र, लेमिएतर से बढ़िया ले मित्र कर दिया ब्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्ट वाली थ्योरी जॉर्ज लेमिएतर ने दी। दोनों के दोनों आपके याद हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ भाई, ठीक है, एक बार के लिए बताओ फटाफट से। इसके अलावा जो जैसे हमारा यूनिवर्स यानी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये आप इंग्लिश के अंदर जब ब्लैक बुक के अंदर वन वर्ड पढ़ोगे ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी जो पढ़ते हो, उसके अंदर प्रश्न आया हुआ है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, भाई यूनिवर्स की स्टडी को बोलते क्या है? कोस्मोलॉजी। भाई क्या बोलते हैं भाई? कोस्मोलॉजी। याद कैसे रखोगे कोस्मोलॉजी का? देखो भाई, हर चीज का कोज जानना है तुम्हें, तुम्हें इस चीज का भी कोज जानना है। कोज का मतलब कारण है, ठीक है। तुम्हें इस चीज का भी कारण जानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहते हैं, यानी कि तुम्हें हर चीज का कोज जानना है, यानी कारण जानना है भाई। इतनी थ्योरी समझ में आई। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं, वो करते देखो भाई। निम्नलिखित में से किसी ने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की? एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2022 के अंदर है भाई। किसने ब्रह्मांड का विस्तार भाई, इसका एक्सपेंड मतलब ये एक्सपेंड कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। किसका विस्तार होता है? जिसका स्वभाव हम्बल होता है, दयालु होता है। हम्बल से क्या बढ़िया? हब्बल, यानी एडविन हब्बल के द्वारा क्या है? ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया गया। प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है एज इट इज भाई, ठीक है। तो किसी भी चीज को हल्के मत लेना, मैं पहले बताना, अगर सारी आपको एक एक चीजें बताऊंगा एक्सप्लेन करके खोल के। ये देखो भाई, ये रहा बिग बैंग सिद्धांत बताता था। बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स, एसएससी सीएचएसएल 19 अप्रैल 2021 को है कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी है आपकी, यानी जो महाविस्फोट सिद्धांत है, ये में किस चीज के बारे में बताता है? बताओगे एक बार? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ स्टार्स, तारों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी, यानी जो भी हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा, इसकी उत्पत्ति। और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। बताओ किसके बारे में बताता? बताओ सभी साथी एक बार। इजी पर्सन है। सर सीईटी की साइट नहीं चल रही। साइट तो भाई लास्ट दिन में कौन चला कर है? सीईटी की तारी साइट हुआ भी रुक जाएगी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विशु राजपूत सीखने लगे। ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी भाई विशु राजपूत स्पेशल बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताती है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम सी किस भी आप पर बताने लगे रहे। तुम गैलेक्सियों के विस्तार के बारे में बताया था, ब्रह्मांड का जो विस्तार था उसके बारे में अब्बल ने बताया था। तुम आज से पागल हो गए। सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे इसकी उत्पत्ति हुई भाई। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कौन बताता है? जॉर्ज लेमिएतर। और बिग बैंग थ्योरी ये बताती है। फिर भी सी सारे सी लाए रे। यूनिवर्स की बात होने लग रही है, गैलेक्सी क्यों करने लग रहे हो? एप्पल के फोन में भाई माई अपेक्स नाम से मिलेगा आपको अपना ऐप, माई अपेक्स नाम से भाई। उसको डाउनलोड कर लेना। उधर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा, उसके अंदर भर देना 9254 ठीक है। चल पड़ेगा आपका, ना टेंशन लो। ओके भाई, चलो अब आगे। ये दो कंसेप्ट समझ में आए सभी के? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी क्या है? गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं। बिग बैंग थ्योरी हर एक साथी क्लियर होगी। ब्रह्मांड का विस्तार, दोनों चीजें क्लियर होगी होंगी भाई, ठीक है भाई, सब क्या हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? अभी तक हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। एक सेकंड रुकोगे? हेलो हेलो
हेलो, हाँ भाई बोल। अच्छा, तो नीचे बिठा दे। हाँ, अच्छा, कोई ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी तने क्या क्या मांगा भाई वो। हाँ हाँ हाँ, किसके। हाँ हाँ, ना 81 तो उसकी फीस फीस थी। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं एक बार क्लास लूँ भाई और अच्छा करूँगा बात। ठीक है, ठीक है, ओ। देखो भाई, आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या, इतनी चीजें आ गई सभी के समझ में। अब आते हैं हम लोग आगे भाई, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सौर मंडल के बारे में, यानी जिसके अंदर हमारे सूर्य और वगैरह वगैरह जो ग्रह चक्कर काटते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। देखो भाई, अब किसके बारे में पढ़ते हैं, सौर मंडल की उत्पत्ति भाई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस भाई। भाई सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया, सौर मंडल किसको बोलेंगे, सोलर सिस्टम को हम लोग सौर मंडल बोलते हैं भाई। जो हमारा सोलर सिस्टम है भाई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी सोलर सिस्टम के अंदर जिसके अंदर हमारा सूर्य है, सारे ग्रह हैं वगैरह वगैरह, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बने, ठीक है, इसके बारे में भाई। तो सौर मंडल की उत्पत्ति भाई ऐसा माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले क्या है भाई, आपके सौर मंडल की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा माना जाता है भाई। ठीक है, मानने जाते हैं, मानने की चीजें हैं। ठीक है, इसको कोई नहीं पूछता एग्जाम के अंदर कि सौर मंडल की उत्पत्ति कितने साल पहले वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सिर्फ एक वो होता है भाई, मतलब समझाने के लिए आपको मैंने बताया भाई इतने साल पहले, ताकि आपके दिमाग में भाई थ्योरी है, जो कहानी है, एक तरीके से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, बाकी इसको कोई नहीं पूछता। 4.5 बिलियन साल पहले क्या सौर मंडल की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है भाई। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नेबुलर। कौन था भाई, एक नेबुलर नाम का साइंटिस्ट था भाई। इसने एक सिद्धांत दिया, नेबुलर ने भाई। ठीक है, नेबुलर सिद्धांत है, नेबुलर ने क्या है, एक थ्योरी दी भाई। नेबुलर ने क्या थ्योरी दी, किस साल दी, इसने 1755 के अंदर भाई, 1755 में इसने एक सिद्धांत, इसने एक थ्योरी दी। नेबुलर ने क्या बोला कि जो ये अपना सोलर सिस्टम है ना, ये मेनली धूल और गैसों का बादल है। ठीक है, और उसी से हमारा क्या है, ये सोलर सिस्टम हमारा बना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, क्या बोला नेबुलर ने कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, मेनली धूल प्लस गैस के बादलों से मिलकर बना है। ये थ्योरी दी किसने, नेबुलर ने दी कि हमारा सोलर सिस्टम किससे, मेनली धूल और बादलों, सॉरी गैस के बादलों से मिलकर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम बना है, ऐसा इसने सिद्धांत दिया भाई। ठीक है, किसने दिया, नेबुलर ने। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि भाई सौर मंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत किसने दिया, नेबुलर ने। और नेबुलर ने क्या सिद्धांत दिया कि हमारा सोलर सिस्टम किससे, धूल और गैस के बादलों से मिलकर बना है भाई। याद कैसे, बुलर, बुलर से बनेगा बुल, बुल का मतलब सांड, सांड जित बादल घर 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 की धूल उठाता हुआ जाता है। ठीक है, यानी धूल और गैस के बादल उठाता हुआ जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया, नेबुलर ने दिया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे इसी के अंदर भाई जो हमारा एक सूर्य देवता भी है भाई, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो बाद में, मतलब एक बार उसके अंदर पढ़ लो, इसी के अंदर गैस से रिलेटेड ही है। उसके बाद सूर्य का निर्माण भी इसी ने दिया था, नेबुलर ने ही। नेबुलर ने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन गैस है प्लस जो हीलियम गैस है के मिश्रण की वजह से, मिश्रण की वजह से सूर्य का निर्माण हुआ भाई, सूर्य का निर्माण हुआ। नेबुलर ने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस है, ये दोनों की दोनों मिल गई
और इसी की वजह से क्या है हमारे सूर्य का भी निर्माण हुआ। अभी आगे समझाऊंगा, अभी सूर्य के बारे में पूरा एक अच्छा मोटा खासा चैप्टर पढ़ेंगे अभी पूरा, ठीक है। एक बार के लिए सिर्फ इतनी चीज याद रखो, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि मैंने यहां पर बोला ना धूल और गैसों के बादल से मिलकर बना है, तो यहीं पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी थी, इनसे मिलकर ही क्या है भाई हमारा ये तैयार हुआ था भाई, ठीक है। बचे हुए नोट्स डाल देंगे पॉलिटी के, ना टेंशन लो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई जो अपना सोलर सिस्टम है उसके बारे में भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ खगोलीय पिंड भी होते हैं भाई। आपने सोलर सिस्टम के अंदर देखो कुछ खगोलीय पिंड भाई, खगोलीय पिंड भाई, खगोलीय जो पिंड हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं भाई। खगोलीय पिंड हैं क्या कुछ हैं, अब इनके बारे में भी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आते हैं। खगोलीय पिंड कौन से होते हैं भाई, आपने देखा जैसे जब आप देखते हुए आकाश के अंदर टूटता हुआ तारा गिरने लग रहा है, वो सारे खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। जैसे आपको बताता हूँ, अपनी जो धरती है ना, धरती के बाहर यानी सूर्य के आसपास देखो और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर घूमने लग रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्या हैं पत्थर घूमने लग रहे हैं, इन्हीं को खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े आपने देखा कोई फिल्मा के अंदर और देखे होंगे, ठीक है। अपनी जो गैलेक्सी के अंदर क्या बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टाने, कई पत्थर तो अपनी धरती तो भी बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों घूमने लगे निरंतर किते किते डक 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 डक, ठीक है। तो वो सारे के सारे उधर हैं, तो उन्हीं को हम लोग खगोलीय पिंड बोलते हैं। और जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर भाई मेनली 2-3 टाइप के खगोलीय पिंड देखने मिलते हैं। एक तो 2 टाइप के जो मेन है, पहले तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कौन से हैं 2 टाइप के मेन, ये बताइए। देखो भाई 2 टाइप के जो मुख्य खगोलीय पिंड है भाई कौन से हैं भाई, वैसे तो और भी बहुत सारे उनके बारे में पढ़ेंगे, एक बार के लिए तो इन 2 को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनर बहुत बार पूछता हो तो आपका दीप्त वस्तु और एक अदीप्त वस्तु भाई। क्या है भाई हमारी, एक तो क्या हमारे पास दीप्त वस्तु और एक हमारी अदीप्त वस्तु भाई। दीप्त को बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, और अदीप्त को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है भाई। ल्यूमिनियस का देखो आप नाम से देखो, दीप्त का मतलब हो गया दीप का मतलब दीपक, यानी जो आप लोग दीपक चसाते हो, जो दीवा नहीं बोलते जिसको, घरों में दिवाली पर दीपक लगाते हो, दीवा लगाते हो, वो होगी दीप्त वस्तुएं। यानी कि जो खुद दीपक की तरह चसे, खुद दीपक की तरह कौन चसती है, यानी जिसके अंदर खुद की लाइट हो, खुद का अपना कारोबार हो, खुद अपने आप में बिजनेसमैन है, ठीक है। खुद की लाइट किसके अंदर होती है, तारों के अंदर होती है। सन है जो हमारा सूरज के पास खुद की लाइट है, ठीक है भाई। नॉन ल्यूमिनियस अदीप्त का मतलब जिसके पास खुद की लाइट ना हो, जो दूसरों से लाइट किराए पे ले, जैसे चांद हो गया हमारा, चांद के पास खुद की लाइट नहीं है, सूर्य की रोशनी उससे टकराती है जिसकी वजह से वो चमकता है, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप से 2 हमारे ऑब्जेक्ट से कौन कौन से लिखोगे। ल्यूमिनियस क्या है भाई, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कौन से आगे, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, जितने भी हमारे तारे हैं, साथ में जो भी हमारा सूर्य है, ठीक है, इन सभी के पास क्या खुद की लाइट है, तो यानी कि ये हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, यानी दीप्त वस्तु हैं। अदीप्त किसको बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट, कैसे भाई, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट ना हो, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो चांद है, चांद क्या है हमारे पास, चांद के पास खुद की लाइट नहीं है, वो दूसरों से लाइट मांगता फिरता, लो भाई प्लीज थोड़ी सी लाइट दे दे, प्लीज थोड़ी सी लाइट दे, इस तरीके से भाई। कई दिन तक आए हो सर जी, कई दिन तक भाई डेली क्लास ली हूँ, कल की छुट्टी मारी थी भाई, डेली क्लास हो, तू कई दिन में आया मेरे भाई, अपने तो डेली क्लास हुआ है, ठीक है। स्टैटिक जीके पूरी करवा दी, पॉलिटी पूरी करवा दी भाई, पॉलिटी की 25 क्लास करवा दी, कई दिन में आया हूँ बोल, 25 दिन लगातार पॉलिटी चाली, समझो लगभग 1 महीना, 38 दिन लगातार अपनी या चाली के नाम स्टैटिक जीके 1.5 महीना, वो बताओ भाई कई दिन में कराया हूँ। यही भी आप जोग्राफी भी देखियो, ये जून का एंड थी लिपटा भी दूँ, जून का एंड था पहले लिपटा दूँ, आज क्या तारीख 11 तारीख हुई है, बुधवार होगा आज 11 तारीख हुई है, लिपटा दूँ आराम था, जून था पहला, सारी 14-15 क्लास में जोग्राफी खत्म। और बोलो भाई,
ठीक है, गुड गुड। चलो आगे, इतना कंसेप्ट सभी के समझ में। इससे रिलेटेड मैं एक बार एमसीक्यू देख लूँ है या नहीं है अभी फिलहाल के लिए। खगोलीय पिंड वाला तो है, एक सेकंड रुक जाओ। और सारे इसमें ग्रह वाले पर्सन है एमसीक्यू। नहीं अभी नहीं है इससे रिलेटेड। देखो भाई, खगोलीय पिंड को इंग्लिश में बोलते क्या है, एक और चीज लिख लो, सेलेस्टियल बॉडीज भाई, सेलेस्टियल बॉडीज, ये खगोलीय पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होनी चाहिए भाई। वेरी गुड भाई। आंसू सर मुझे आपकी क्लास के लैंडेटर नोट्स लिखने के लिए दे तो मेरी लिखाई बहुत अच्छी। भाई लिख दे भाई, एक सैंपल भेज दिए भाई बना के, इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे भेज दिए, नहीं टेलीग्राम पे भेज दिए, एक सैंपल भेज दिए भाई बना के। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा भाई, अगर अच्छे लगे तो आप बना दिया करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अपना तो काम है भाई, हो आप ना देखो डेली काम करवाना है, चाहे भाई आप करो चाहे कोई और करो, आप ना दोनों है भाई कि फटाफट फटाफट काम होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। वेरी गुड भाई, ये तो मैंने नॉर्मल पढ़े खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड सिर्फ ये नहीं होते, ये तो हमारे दो मेन है भाई, जैसे जो हमारे ग्रह आ गए, तारे आ गए, उसके इंक्लूड करके बनाए गए। इससे अलग भी हमारे पास क्या हो गया है, देखो भाई, इससे अलग हमारे पास कौन से जो और भी खगोलीय पिंड, क्योंकि ये अभी मैं जो करवाऊंगा ये आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ मिलेगा भाई। ठीक है, कुछ और भी खगोलीय पिंड है, वो कौन से? सबसे पहले तो आ गया हमारे पास एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा देखते होंगे कि मतलब लोग जो एस्टेरॉइड्स मतलब कि ये तो वो होते हैं भाई, मेनली शुद्ध ग्रह को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। कई जने हैं हाथ देख के बताओ एस्टेरॉइड यानी ग्रह वगैरह देख के ये चीज बताओ कि हाँ भाई तेरा बालक होगा को नहीं होगा। अच्छा ही मानस है भाई, सही में इसी से लोग हैं। उनका आपके मैं हाथ की रेखा देख पाने लग रहा हूँ सीमा जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल आपके बच्चा हो जाएगा। भाई अजीब व्यक्तित्व के इंसान है यार। और तुम्हारी अगर मैं बात को गलत साबित करके दिखा दूं तो बोलो, आपने बोल दिया कि मैं आपकी हाथ की रेखा देख क्यों बताऊं कि हाँ इस साल आपका बच्चा हो जाएगा। ठीक है, मैं मिलने को दूं दोनों आना करके दिखा दे भाई, तेरी हाथ की रेखा मैं फैल करके दिखाऊंगा। बोली पागल बनाना दुनिया अलग नू भी होया करके कदे आपकी हाथ की रेखाएं देख के मैं ये बता पाने लग रही हूं कि आपका बॉयफ्रेंड आपको डेली याद करता है और आपका ब्रेकअप तो गया लेकिन वो आपसे फिर से मिलने आएगा। बता भाई, मतलब दूसरा भविष्य देख के बता, खुद का भविष्य का बेरा को नहीं कि बेरा मतलब देखो मैं चीज प्रूव कर सकूं भाई। कोई मेरे तीनों का कोई एस्ट्रोलॉजर भाई मैं मतलब मैंने भविष्य देख के बता सकूं, मैं उस तीनों कह दूँ भाई तो तेरा भविष्य देख के बता अगले 10 मिनट में तेरे गिल के होगा। उन्होंने कहा मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, उसका गोली मार दूँ फचक देसी जिद्दे, बदल गया भविष्य, बदल गया ना। बस पागल बनाने के तरीके हैं भाई, लुटने के तरीके हैं। हाथ देख के मैं ये बताने पड़े, तेरा हाथ खुद का हाथ देख के बता लेना जीवन में कि मैं अच्छे काम कर ले, लोग आज लुटन रहा झूठ बोल बोल हाथ देख देख के। ठीक है, तो एस्टेरॉइड्स किसको बोलते हैं? शुद्ध ग्रह को हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं भाई। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं भाई, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि हमारे सन के आसपास घूमते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं खगोलीय पिंड बोलते हैं जिनको हम लोग, ये छोटे छोटे क्या है पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि क्या है सूर्य के आर बार घूमते रहते, मतलब अपने उसके अंदर ही जो अपनी गैलेक्सी के अंदर घूमते रहते, छोटे 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 पत्थर के टुकड़े। फिल्मों के अंदर टीवी के अंदर आप देखते होंगे। तो क्या भाई हमारे शुद्ध ग्रह ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं भाई जो सूर्य के आसपास देखने को मिलते हैं भाई। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। एक चीज क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो इसी के अंदर आते हैं वो हम मेटेरॉइड्स या फिर मैटर्स भी बोल देते हैं कई बार इनको। ये होते हैं उल्का पिंड। क्या है सेकंड नंबर पे हमारे पास? मेटेरॉइड्स या मैटर्स भी बोल देते हैं इनको।
ठीक है। हिंदी में बोले तो भाई इनको उल्कापिंड, उल्कापिंड। ये क्या होते हैं भाई? कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स, यानी जो हमारे कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, जो कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे जो पत्थर हैं, जो हमारी धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं। आपको पता हमारी धरती का क्या चुंबकीय स्वभाव है, जो भी आसपास घूमेगा उसको खींच लेती है हमारी धरती। यानी कुछ ऐसे छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े जो हमारी धरती के आसपास के एरिया में यानी कि संपर्क में आ जाते हैं, तो हमारी धरती उनको खींच लेती है, आजा। ठीक है, जैसे आप नहीं है भाई, आप जैसे मान लो कोई सुंदर मादा के नेटवर्क में बाई चांस आप ऐसे घूमने लग रहे हो कॉलेज में, और आपके नेटवर्क में कोई सुंदर मादा आ जाए, तो आप खींचे नहीं चले जाते, हाय मादा, हाय मादा। ठीक है, तो उसी टाइप से क्या भाई, धरती भी है, धरती का भी ये प्रभाव कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कोई भी पत्थर आसपास घूमता दिखे तो धरती क्या है, खींच लेती, आजा 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 बेटा आजा। ठीक है, और वो जब अंदर आता है ना पत्थर, तो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उसको बहुत स्पीड से खींचता है अपनी तरफ। और धरती का जो वातावरण है, यानी जो हमारे आकाश में जो बहुत सारी हवाएं हैं, ठीक है, तो वो हवा के साथ ऐसे घिस घिस के आप नहीं ऐसे, आप जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे 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 आप घिसोगे, तो घिसने के बाद आग भी लग सकती है आपके हाथ में, स्किन भी फट सकती है। तो उसी टाइप से क्या, हवा के साथ वो घिस के ऐसे झर्र उसके अंदर आग लग जाती है, और आग लग के फिर वो ऐसे मतलब कि धरती तक पहुंचता इतने और नष्ट होके गिर जाता धरती के ऊपर कहीं भी समुद्र के अंदर, या और अगर आबादी वाले क्षेत्र के ऊपर गिरने की संभावना हो तो साइंटिस्ट वगैरह आप लोगों को पता ही है भाई, रॉकेट रॉकेट छोड़ के ना समुद्र में भगवाए दे हैं। ठीक है, तो यानी कि मेन बात यह हुआ है, अपने बालक बावले, टूटता हुआ तारा दिख गया, टूटता हुआ तारा, बेबी बेबी मुझे टूटता हुआ तारा दिखाई देना, चलो विश मांगते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। अरे बावली बूझ, पत्थर का गोला से वो आग लग रही उसका, वो पड़न लग रहा है, टूटता हुआ ताला कोई नहीं, तारे कौन टूटते अगर कदे, तारा जो टूट के पड़ गया ना धरती ना खत्म कर देगा। ठीक है, उल्कापिंड किसको बोलते हैं भाई, समझ में आया? तो उल्कापिंड क्या है भाई, हमारे जो धरती के वातावरण में क्या है घुसकर आग पकड़ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या है उल्कापिंड बोलते हैं। किसको बोलेंगे? जो धरती के वातावरण में घुसकर आग पकड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ सी टाइप के लोग इसको टूटता हुआ तारा समझते हैं। भाई, ठीक है, सी का मतलब कैट, यानी कुछ जो बिल्ली टाइप के लोग हैं वो क्या है, इसको टूटता हुआ तारा समझते हैं भाई। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हुई, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, दोनों में आपको डिफरेंस का पता लग गया या नहीं पता लग गया? ठीक है, दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी? तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं धूमकेतु, प्रोफेसर धूमकेतु। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्या, कोमेट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोमेट्स भाई। ये क्या चीज होती है कोमेट्स भाई? ये जैसे अपने बर्फ की छोटे छोटे गोले नहीं होते, बर्फ के छोटे छोटे गोले, इस टाइप की संरचनाएं होती हैं जो कि हमारे अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं भाई। इन्हीं को हम लोग कोमेट्स या फिर धूमकेतु बोलते हैं। धूमकेतु किनको बोलते हैं? बर्फ के गोलों जैसी संरचनाएं जो अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोमेट्स या धूमकेतु के नाम से जानते। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, अब जो चौथा हमारे इसके अंदर वो क्या होते हैं? हमारे तारे होते हैं भाई। क्या होते हैं हमारे पास? तारे, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्स। स्टार्स, तारे। ये क्या चीज होती है? तारे तो आप लोगों को पता ही है। तारे क्या चीज है, सभी को पता है या नहीं पता? तारे क्या है हमारे पास? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, यानी कि दीप्त वस्तु है भाई। दीप्त वस्तु यानी जिसके पास खुद की लाइट होती है। कैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इनसे इनकी खास बात भाई, इनका जैसे कि रंग कैसा होता है, एक तो कलर पूछा जाता है तारों का कलर कैसा होता है, तो इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जिसका टेम्परेचर ज्यादा गर्म है तो ज्यादा चमकेगा, कम टेम्परेचर है तो कम चमकेगा। इसी के ब्याह पे तो लड़कियों को बोला जाता है भाई तुम हॉट हो या नहीं हो। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते भाई तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो। हॉट का मतलब वो बहुत ज्यादा चमकने लग रही है। ठीक है, मतलब
गर्मी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, बहुत ज्यादा चमकने लग रही है वो। तो इसी टाइप से तारे हैं। तारे का कलर कैसे डिसाइड होता है स्टार का? अगर वो ज्यादा हॉट है तो ज्यादा चमकेगा, ठीक है, कम हॉट है तो कम चमकेगा। यानी कलर कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है? तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान यानी टेम्परेचर पर क्या है, हमारा तारे का कलर है वो डिपेंड करता है भाई, कोई भी तारा हो, ठीक है। चीजें समझ में आई, ठीक। और इसके अलावा एक वर्डिंग भी जिसको बोलते हैं कंस्टलेशन। कंस्टलेशन हिंदी में बोले तो तारामंडल, और इंग्लिश में भी याद रख लेना, एसएससी वगैरह पेपर जो है तो वोकैबुलरी में आता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसको क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। चीजें समझ में? तारामंडल यानी कंस्टलेशन किसको बोल लेंगे? इंग्लिश के अंदर पूछ लेगा तब तुम्हारी पाखड़ियां फट जाएंगी, हिंदी में तो बता दोगे तुम, मुझे पता है। इंग्लिश में जब पूछा है ना ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, तो कंस्टलेशन बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, वोकैबुलरी के अंदर पढ़ जाना, ठीक है। और इसका क्या नाम है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? स्पेशल बताया था, किधर गया? ऊपर है तो चलो ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी। भाई कोज, भाई यूनिवर्स का क्या कोज है, किस वजह से यूनिवर्स का जन्म हुआ, इस तरीके से कोस्मोलॉजी। भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई। सबसे बड़ा तारा कौन सा है भाई? जो हमारे तारे हैं इसके अंदर सबसे बड़ा तारा कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा। लार्जेस्ट जो स्टार है हमारा वो कौन सा है? वो है हाइड्रा। कौन सा है हमारे पास? लार्जेस्ट स्टार, सबसे बड़ा तारा, उसका नाम क्या है हमारे पास? हाइड्रा। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया, अभी एमसीक्यू के अंदर भी करवाऊंगा, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? हाइड्रा जो तारा है वो हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों के अंदर आता है। यानी हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा दिया ऐड बड़ा था तारा, तारा ऐड बड़ा था जब हम डराया दिया मेरे लग तो भाई, हे बेबे कसुत्ता डरावना तारा ले रहा था, ठीक है। यानी हाइड्रा, हाय हाय डर गई, ठीक है। तो हाइड्रा क्या हमारा सबसे बड़े तारों के अंदर शुमार है। एक हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टार, उसका उदाहरण भी है भाई तारामंडल। कौन सा हमारे पास? याद होगा आप लोगों ने देखा उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जिसको हम लोग सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या हमारा? सप्तऋषि। ये क्या भाई सप्तऋषि? ये हमारा 7 तारों का ग्रुप है, अक्सर आपको आसमान में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी 7 तारों के ग्रुप को हम लोग उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि बोलते हैं। ये भी हमें एक ग्रुप ऑफ स्टार से कंस्टलेशन इसको बोलेंगे भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? ठीक है, हाँ ओके, बिल्कुल भाई। हाँ, ये लार्जेस्ट स्टार का ग्रुप है भाई, लार्जेस्ट स्टार ग्रुप। सॉरी, एक बच्चे का कमेंट आया भी, मैंने ध्यान दिया, माफी चाहता हूं भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये लार्जेस्ट स्टार का ग्रुप है, यानी जो कंस्टलेशन जो तारामंडल है, ये सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो हाइड्रा है, ठीक है। और एक सप्तऋषि भी क्या, एक तारामंडल है, ये भी तारामंडल। लार्जेस्ट स्टार की बात नहीं की, लार्जेस्ट स्टार और है, अभी आगे करवाऊंगा। सीरियस जो है उसका नाम है सबसे बड़ा तारा, अभी आगे करवाऊंगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट स्टार नहीं, सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा कंस्टलेशन है। लार्जेस्ट स्टार ग्रुप यानी कि सबसे बड़ा जो तारों का समूह है, सबसे बड़ा जो तारामंडल, सबसे बड़ा जो कंस्टलेशन है वो कौन सा है हमारे पास? हाइड्रा। यानी डर गई तो सारे तारे हैं ग्रुप देख के, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जैसे इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर के अंदर आपको करवाता हूं भाई, ये देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंडों का एक भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज? एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 के अंदर एक बार बताओगे? मैक्सिमम बच्चे, ये सिर्फ पेपर के अंदर बताने का सिर्फ 11% बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था। ये बताओ, अरे इजी है। कौन खगोलीय पिंडों का एक भाग है? सेलेस्टियल बॉडीज का कौन सा एक पार्ट है? बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ।
डी फॉर डॉग, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सबका बिल्कुल सही है, जिसका भी डी है ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको करवाया खगोलीय पिंड कौन से हैं, जो भी हमारे जिसके अंदर तारे भी आ गए, ग्रह भी आ गए, चांद भी आ गया, ठीक है। ये हमारे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, मेटेरॉइड्स यानी उल्का पिंड, शुद्र ग्रह, ये सारे के सारे किसके अंदर, खगोलीय पिंड के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर आते हैं। तो इस टाइप का पर्सन मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर स्टार ठोक के आए थे, ठीक है। तो ये आ जाए तो क्या करोगे, ऑल ऑफ द अबव। चीजें एग्जाम के अंदर गलत नहीं करो, प्रीवियस ईयर का है एज इट इज भाई, ठीक है। अब हम तारों से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो इसी के अंदर एक और बात है जो मैं आपको बतानी थी भाई, ठीक है। तारों वाला टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने बात करी सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, यानी सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी सबसे बड़ा जो कंस्टलेशन है वो कौन सा। मैंने देख लिया कि भाई अहड बड़ा, मतलब कि कौन सा पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था मैंने, हाइड्रा, हाइड्रगी, ठीक है, इस तरीके से। अब है सबसे बड़ा तारा कौन सा है। सबसे बड़ा तारा हम लोग दो चीजों के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा तारा, एक तो हमारे पास एक और ये समझो भाई तारामंडल है, ओरियन तारामंडल, उसके हिसाब से भाई सबसे बड़ा तारा अकॉर्डिंग टू ओरियन तारामंडल भाई, ओरियन तारामंडल के अनुसार सबसे बड़ा तारा कौन सा है। एक तो ये चीज, एक सबसे बड़ा तारा ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब कोई तारामंडल का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ओवरऑल सबसे बड़ा तारा कौन सा है, एक ही है भाई। दो फैक्ट हैं भाई। सबसे बड़ा तारा पूछ ले अकॉर्डिंग टू ओरियन तारामंडल, जो हमारे पास ओरियन तारामंडल है उसके अनुसार सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो वो है भाई रीगल। रीगल एग्जाम के अंदर आपके पास लिखा आएगा अकॉर्डिंग टू ओरियन तारामंडल, ठीक है। तो वो कौन सा हमारे पास, रीगल भाई। रे या के गल कर दी, इस तारामंडल के हिसाब से तो मैं सबसे बड़ा हूं, ओरियो का बिस्कुट खाता हूं, सबसे बड़ा तारामंडल मैं हूं, इस तरीके से याद कर लो। दूसरा, सबसे बड़ा तारा ओवरऑल, वो जितने भी तारे हैं चाहे कोई सा तारामंडल, उससे में कोई लेना देना नहीं, ओवरऑल सबसे बड़ा तारा होता है, बस बात खत्म, ठीक है। वो कौन सा हमारे पास, सीरियस। आर यू सीरियस कि आप ही सबसे बड़े तारे हो। पूरा मतलब ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, कोई भी हो सकता है बड़ा तारा। आर यू सीरियस कि आप ही सबसे बड़े तारे हो, ठीक है। और इसी तारे को हम लोग क्या भाई, डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं भाई। किस नाम से, डॉग स्टार भी इसको बोलते हैं भाई, भी बोलते हैं, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ में आई भाई। हमने तारों के बारे में पूरी कुंडली पढ़ दी है, तारों से रिलेटेड और कोई भी प्रश्न एग्जामिनर नहीं पूछेगा भाई, सारी चीजें कर दी है। तारे क्या चीज है, कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कंस्टलेशन यानी तारामंडल बोलते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, कौन सा था, अभी अभी पढ़ा था, 3 बार तो बता दिया, आगे भी कौन, हाइड्रा, हाय बिब्बे, हे राम ड्रगी, ठीक है। सबसे बड़ा तारा अकॉर्डिंग टू ओरियन तारामंडल रीगल है। नॉर्मल पूछ ले ओवरऑल, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, सीरियस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने, सीरियस, साइरस, बात एक यार, साइरस बोल लो यार, साइरस में फिर आई कट जाएगा, साइरस। मैं तो ट्रिक का हिसाब था याद करवाया तार लग, पेपर में साइरस से लिखा हुआ, ठीक है, इस तरीके से याद रह जाएगा। क्या हो गया, हाँ नाइट स्काई में तो है, डेट एक्सटेंड होगी क्या सर, भाई अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, यस। चलो अब आगे, इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर है भाई, बिल्कुल। देखो इसके अलावा धरती के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है, लिखेंगे सभी साथी। धरती के सबसे नजदीक तारा भाई, धरती के सबसे नजदीक तारा, धरती के सबसे नजदीक यानी कि क्लोजेस्ट स्टार कौन सा, हमारी धरती के सबसे पास कौन सा तारा है, कौन सा तारा है, सूर्य। सूर्य भी तो एक स्टार है, सूर्य से बड़ा कोई तारा है धरती के पास नहीं, सूर्य सबसे बड़ा तारा है जो कि धरती के नजदीक स्थित है। और जो हमारी धरती से कितनी दूरी पर है, 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर की दूरी पर है भाई हमारी धरती से। कितने, 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर की दूरी पर क्या है, सॉरी 8 मीटर नहीं, किलोमीटर, माफी चाहता हूं, किलोमीटर, ठीक है, मीटर तो थोड़ा हो जाएगा। इतने किलोमीटर की दूरी पर क्या धरती से इसकी डिस्टेंस, ये एग्जाम के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य और धरती के बीच की दूरी कितनी है, तो 1.5 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, नॉर्मल सा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1.5 गुणा 10 की पावर 8 भाई। दूसरी चीज याद रखेंगे सभी साथी कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य की बात चलने लग रही है, सूर्य की बाहरी परत को क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सूर्य की जो बाहरी परत है, एक्सटर्नल जो लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोना। कोविड वाला कोरोना नहीं, ये दूसरा कोरोना है, ठीक है। तो सूर्य की सबसे जो बाहरी परत है उसको भी किस नाम से जाना जाता है, कोरोना के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी याद रख लेना भाई, ठीक है। दूसरी चीज भाई, दूसरी चीज है हमारी भाई, मतलब कि और कौन सी भाई, तो एक प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है भाई, वो सूर्य के बाद दूसरा सबसे मतलब कि ऐसा बड़ा तारा है जो कि धरती के नजदीक पड़ता है। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी भाई। लिखेंगे सभी साथी, इधर लिख दूं, प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरा ऐसा तारा है जो सन के बाद धरती के नजदीक है भाई। यानी कि सूर्य के बाद जो धरती के सबसे नजदीक है वो कौन सा भाई, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा मतलब अप्रोक्स, यानी भाई हाँ अंदाजा लगा लिया हमने, दूसरे नंबर पे यही मिलेगा, ठीक है। अप्रोक्स यानी कि एक अंदाजा हमने लगा लिया, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या हमारा दूसरा सबसे बड़ा तारा है जो कि सूर्य के बाद धरती के सबसे नजदीक है, सबसे पास है भाई, ठीक है। ये चीज आप दिमाग के अंदर सेट रखना भाई। इतनी चीजें क्लियर हो गई यार एक साथी के। अब इसी के अंदर जो तीसरी बात है वो और लिख लो सभी साथी भाई, वो क्या है, आपने प्रकाश वर्ष नाम सुना है? जब मैंने आपको साइंस करवाई थी, साइंस के अंदर जब मैं आपको फिजिक्स करवाता मैंने आपको करवाया था प्रकाश वर्ष, एक टर्म करवाई थी जिसको बोलते लाइट ईयर। तो ये जो लाइट ईयर है, जो प्रकाश वर्ष है, ये क्या है, जो भी हम लोग अंतरिक्ष है, यानी जो भी हमारा धरती से बाहर का जो अंतरिक्ष है उसके अंदर जो भी हम डिस्टेंस को नापते हैं, उधर किलोमीटर मीटर में नहीं नापते हम लोग, उधर हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं, लाइट ईयर में नापते हैं। और एक लाइट ईयर में भाई कितने किलोमीटर होते हैं, ये एग्जाम के अंदर आता है, ये चीज लिख लो भाई, ठीक है। पहले तो ये चीज लिखो, लाइट ईयर। लाइट ईयर किस लिए यूज होता है, लाइट ईयर किस लिए यूज होता है, अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए, दूरियों को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर का यूज करते हैं भाई, ठीक है। जो भी आकाश में, जैसे अब धरती और सूर्य के बीच की दूरी है तो हम इसको लाइट ईयर के माध्यम से नापें, और एक लाइट ईयर में भाई 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। एक लाइट ईयर में क्या होता है भाई, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर हमको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, एक लाइट ईयर में देखने को मिलते हैं। 1 लाइट ईयर भाई, 1 लाइट ईयर में हमको क्या देखने को मिलता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर की जो दूरी है ये हमको देखने को मिलती है। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई, ठीक है। इतने फैक्टर, एक तो ये आपके याद होना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक आपके ये याद होना चाहिए, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई? हाँ, ग्रुप डी के लिए भी है भाई ये चीजें। शीतल शर्मा कह रही समझ में तो आ नहीं रहा क्योंकि तुम इलिटरेट हो, इलिटरेट, ठीक है। ये देखो ये इलिटरेट, अब नेट पे सर्च कर लेना इसका मतलब क्या है, ठीक है। इलिटरेट लोगों के समझ में नहीं आती ये चीजें। हाँ तो यही तो लिखा है, ओके। मेरे को ये चीज बताओ, इतनी चीजें सभी के सही समझ में आ गई भाई? सर पावर गलत है, 10 की पावर -8 किलोमीटर आएगा, 10 की पावर 8 किलोमीटर आएगा, वो तो वो है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ भाई, अभी पता लग जाए, एक सेकंड रुक जाओ। वन लाइट ईयर सही तो है, 9.46, 1 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, सही है भाई, कोई पावर गलत नहीं है, ठीक है भाई। आगे चलूं, सभी साथियों के इतनी चीजें समझ में आई या नहीं? अब हम थोड़ा सा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूर्य देवता के बारे में भाई, ठीक है।
ठीक है भाई, सूर्य क्या चीज है, कैसे कैसे इसका क्या मतलब किस किस चीज से बना है, इसके बारे में अब हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। सूर्य, आ जाओ फटाफट से। सूर्य यानी जो सन है भाई, सन के बारे में हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। सन क्या चीज है, ठीक है, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ फैक्टर हैं जो कि आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ भाई सर बता दो क्या ये दिल्ली पुलिस के लिए, तो दिल्ली भाई सच्ची बताऊं भाई, भगवान कसम भाई, तम नो बता दो तम किस बिहाफ पर ये सपना देखने लगे रहे हो कि तारी नौकरी लागी जाएगी। यार जिस व्यक्ति ने अभी नुए नहीं बे रहा कि भाई एक क्लास दिल्ली पुलिस के लिए है भी नहीं, स्पेशल बड़े बड़े अक्षर में लिख रखा है भाई दिल्ली पुलिस की भी क्लास, ऊपर पोस्टर के ऊपर भी लिख रखा है, उसके बावजूद भाई तुम ऐसे पूछने लगे रहे हो कि भाई ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए भी है। तो भाई मैं दोनों को भाई फार्म भी बना सकते, बाबा बनी जाए बाबा, उसमें घने चांस हैं, ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होगा, बढ़िया पीछे आओगे, ठीक है, लोगों का सी काटी जाइए, लोग कटवाना जाओ भी खूब बाब्या दो रहा, ठीक है, गेल तेरा दो रह जाएगी, मैं भीड़ तेरा काम चल जाए बढ़िया सुथरा, तेरा नहीं कद बड़े होंगे, सारी हमारे बालक बुद्धि रहेगी। ठीक है भाई, चलो आगे। ठीक है, देखो भाई सूर्य के बारे में पढ़ते भाई, सूर्य क्या कुछ चीज है भाई। एक तो भाई पहली चीज भाई बोला जाता है भाई, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जो एकमात्र तारा, एकमात्र स्टार कौन है, सूर्य है, सभी को पता है। दूसरा भाई सोलर सिस्टम का पावर हाउस भी इसको बोला जाता है। क्या भाई पहला फैक्टर तो क्या लिखोगे, या एग्जाम के अंदर आया है, सोलर सिस्टम का तारा किसको बोलते हैं, सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा कौन सा है, तो सीधी बात सूर्य एक तारा, बाकी जो सारे ग्रह हैं, धरती होगी चांद, ये सारे ग्रह हैं, ठीक है, तो और चांद तो ग्रह में भी को नहीं आंदा। सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा प्लस सोलर सिस्टम का पावर हाउस पावर हाउस, ये दोनों की दोनों चीजें किसको बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है। प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है, सोलर सिस्टम का पावर हाउस या सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा किसको बोला गया है, तो सूर्य को बोला गया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है भाई, इसमें भाई 73% तो आपको हाइड्रोजन देखने को मिलती है भाई, 73% क्या देखने को मिलती है आपको, हाइड्रोजन, ठीक है भाई, प्लस 15% आपको इसमें हीलियम गैस देखने को मिलती है भाई, हीलियम गैस होती है भाई। किसके अंदर होती है भाई, सूर्य के अंदर होती है। क्या 73% आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी और 15% आपको क्या है, हीलियम गैस, और जो बाकी की बच गए हमारे 2% के आसपास का, मतलब 2 तो क्या बच गया, 73, ये तो बहुत सारा बच गया, मतलब कि 12% का लगभग जो हिस्सा बच गया, उसमें और छोटी मोटी जो गैसें हैं और हो गया जो भी सौदा, ठीक है, वो सारा सारा देखने को मिलता है। 15 नहीं, 25 होगा भाई, 15 नहीं 25 आएगा भाई। 25% हमको हीलियम गैस देखने को मिलती है, फिर 2% के आसपास हमें और अन्य गैसें देखने को मिलती है, ठीक है भाई। क्या हमारा 73% हाइड्रोजन और 25% हमको क्या हीलियम गैस देखने को मिलती है। तीसरा फैक्ट भाई, धरती से कितना बड़ा है भाई, धरती से 109 गुना बड़ा है भाई, धरती से 109 टाइम्स बड़ा भाई। जितनी बड़ी धरती है ना, धरती का 109 गुना, यानी अपनी धरती वर्गी 109 धरती और खड़ी कर दो तब जाके वो सूर्य के बराबर होंगी भाई। ये चीज भी दिमाग के अंदर सेट रखना। चौथी चीज भाई, इसका निर्माण कैसे हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस के न्यूक्लियर फ्यूजन से भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन से, फ्यूजन से। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है दो चीजों को अलग करना, फ्यूज का मतलब दोनों को चिपकाना, ठीक है। तो दोनों गैसों के मिश्रण से क्या है, हमारे सूर्य का निर्माण है। ये चीज भी याद रखना भाई। अगली चीज, सूर्य से धरती पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है,
ठीक है, तो सूर्य से धरती पर प्रकाश पहुंचने में, सूर्य से धरती तक लाइट आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है भाई। ठीक है, यानी जब सूर्य देवता है वहां से जो, जब जैसे सूर्य देवता निकलते हैं तो वहां से जो लाइट आती है धरती के ऊपर, तो ये सोचो यार कितने किलोमीटर की दूरी है। आप ये सोचो तो कितने किलोमीटर की दूरी, अभी हमने पढ़ा था 1.5 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर, इतने लाख किलोमीटर की डिस्टेंस है, मात्र 8 मिनट में तय हो जाती है। यानी लाइट की स्पीड इतनी तेज है भाई, आपको सोच के देखो, मात्र 8 मिनट में इतने किलोमीटर की डिस्टेंस तय होगी। ठीक है, तो यानी कि ये फैक्टर भी आपको याद रखने हैं भाई। ये आपके सूर्य की कुंडली होगी समाप्त भाई। आज के लिए भाई हम लोग इतना ही रखेंगे। लगभग हमने जो मोटा मोटा जो हमारा तारामंडल हो गया या फिर जो हमारा ब्रह्मांड हो गया, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं इसके ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य क्या चीज है, ठीक है, और हमारे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड ये क्या चीजें हैं, तारे क्या चीज हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। कल अब हम लोग सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, जलीय ग्रह कौन से हैं, मतलब सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कल विस्तार पूर्वक। और कल जितने एमसीक्यू बच गए, जैसे मैं एमसीक्यू 22 एमसीक्यू लेके आया था, 22 के अंदर से अभी तक सारे 4 ही एमसीक्यू हुए हैं। क्या हुआ, एक सेकंड रुकियो, कौन 4 ही हुए हैं भाई, बाकी के सारे जो बचे हो मैं मैक्सिमम प्लैनेट्स के बेस पे सारे एमसीक्यू वो हम लोग कल की क्लास के अंदर करने का काम करेंगे। आज के लिए मेरे को ये बताना कि क्लास आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लास के अंदर आपको कुछ मजा आया या नहीं आया, कुछ चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ होगी या हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या ये जो क्लास भी अभी आपकी यूट्यूब से हट जाएगी, इसके बाद ही आपको मिलेगी बैच के अंदर भाई। ठीक है, बैच कौन सा भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे भाई। एक तो मिलेगा कंप्लीट जीके का कोर्स, जिसके अंदर कंप्लीट इंडिया जीके मिली, जिसके अंदर मैं अभी पॉलिटी पूरी करवा चुका हूं, आपको स्टैटिक जीके पूरी करवा चुका हूं, वो आपको मिलेगी उधर। साथ में आपको या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लेना तो इसके अंदर मैथ रीजनिंग भी आपको मिलेगी, साथ में मेंटरशिप भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे दिल्ली पुलिस के, ठीक है, नए मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तीसरा हमारा रेलवे एनटीपीसी का भाई, तो 3 बैच है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का कॉमन बैच है ये, तो जो सा भी आप लेना चाहो ले सकते हो, तीनों की वैलिडिटी 1 साल की है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये क्लास एंड रिटन नोट्स जो चीजें मैंने लिखी आपको लिखाई विद एमसीक्यू, सारी की सारी चीजें आपको उधर ही मिलेंगी। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।